हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है पंजाब एंड सिंध बैंक पर्सनल लोन स्कीम। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम ऑलमोस्ट सभी जो मेजर बैंक्स हैं उनकी पर्सनल लोन स्कीम पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मॉर्गेज, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंटल्स, गोल्ड लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन, पर्सनल व्हीकल 4 व्हीलर 2 व्हीलर, एजुकेशन लोन, होम लोन। दोस्तों, ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जो कि हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी लोन लेने की सोचे तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें, ताकि आप इनमें से जो बेस्ट स्कीम है वो चूज़ कर पाएँ। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब एंड सिंध बैंक पर्सनल लोन स्कीम के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब एंड सिंध बैंक से आप पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैक्सिमम कितना लोन आपको मिलेगा, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जाएगा, सिक्योरिटी क्या है, मार्जिन क्या है, और इसके अलावा आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में। और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, पंजाब एंड सिंध बैंक पर्सनल लोन स्कीम का पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस जो है इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है। पर्सनल लोन मतलब अपनी कोई भी पर्सनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। चाहे वो मेडिकल रिक्वायरमेंट हो, मैरिज हो, ट्रैवलिंग हो, हॉलीडे हो, या आपने कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कोई लोन ले रखा है जिस पे आप बहुत एक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भर रहे हैं, आप उसको चुकाने के लिए भी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया पंजाब एंड सिंध बैंक के द्वारा? तो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉय, या किसी रिप्यूटेड प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाले एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी पंजाब सिंध बैंक के पास आती है प्रेफरेबली, तो उनको इजीली लोन मिल जाएगा। इवन कि जो पेंशनर हैं जो पंजाब एंड सिंध बैंक से पेंशन ले रहे हैं, उनको भी ये पर्सनल लोन मिल सकता है। तो एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है? तो कम से कम एज जो रखी गई 21 ईयर्स रखी गई। मैक्सिमम एज अगर आप सैलरीड हैं तो 60 ईयर्स रखी गई है फॉर गवर्नमेंट और पीएसयू, और अगर आप सैलरीड हैं प्राइवेट कंपनी के तो 65 ईयर रखी गई है। तो दोनों के लिए अलग अलग है। अगर आप सरकारी या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करते हैं तो मैक्सिमम 60 साल, और अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो 65 ईयर्स। और पेंशनर्स के लिए 70 साल तक रखी गई है मैक्सिमम एज एट द टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी। तो क्वांटम मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना आपको दिया जाएगा? अगर आप सैलरीड क्लास में हैं, अप टू 18 टाइम्स ऑफ नेट मंथली इनकम, या 1.5 ऑफ नेट एनुअल इनकम। तो आपकी जितनी भी मंथली सैलरी है उसको 18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना ही लोन आपको मिलेगा अगर आप सैलरीड क्लास हैं। या अपनी एनुअल इनकम को 1.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। बट मैक्सिमम कैप जो रखा गया वो 3 लाख का, 3 लाख से ज़्यादा आपको लोन नहीं दिया जाएगा। अगर आप पेंशनर हैं अप टू द एज ऑफ 65 ईयर, तो अपनी सैलरी को, अपनी पेंशन को 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना ही लोन आपको मैक्सिमम मिलेगा। बट जो कैप रखा गया है 3 लाख का, 3 लाख से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको सैलरी को 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 लाख से ज़्यादा बनता है तो वो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अगर उससे कम बनता है तो उतना ही आपको मिलेगा। बट मैक्सिमम कैप जो रखा गया है वो 3 लाख का है। और अगर आप पेंशनर हैं, आपकी एज 65 से ज़्यादा है, अप टू 70 ईयर्स, तो अप टू 10 टाइम्स ऑफ नेट मंथली पेंशन आपको मिलेगा। अपनी मंथली पेंशन को 10 टाइम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या 1 लाख। तो 1 लाख से ज़्यादा आपको किसी भी केस में नहीं दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या ली जाएगी आपसे? तो अगर आपकी सैलरी ऑलरेडी बैंक में आ रही है तो आपके लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी। एक आपका केवाईसी लिया जाएगा, फ्रेश केवाईसी बैंक ले सकता है लोन के लिए, वो भी ऑलरेडी अगर आपकी सैलरी आ रही है तो बैंक के पास होगा ही। अगर आपकी सैलरी नहीं आ रही बैंक के पास तो आपको केवाईसी देना होगा। वैसे भी अगर आपको बैंक फ्रेश केवाईसी मांग सकता है, केवाईसी में सबसे मेन आपका होता है एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ। और एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हैं कोई पासपोर्ट, या कोई पाइप गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, या वाटर कनेक्शन बिल। उसके अलावा आपको अपना आईडी प्रूफ देना होगा। आईडी प्रूफ में आप दे सकते हैं पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी होता है, और पैन कार्ड से ही आपका सिबिल स्कोर जनरेट किया जाता है, और उसी से पता चलता है कि आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री कैसी है। अगर आपने हिस्ट्री में कोई लोन लिए हैं तो किस तरीके से रीपे किए हैं, या आपकी सिबिल रिपोर्ट में कोई बैड लोन तो नहीं है। अगर आपके सिबिल रिपोर्ट में कोई बैड लोन या एनपी होगा तो बैंक आपको कभी भी लोन नहीं देगा। उसके अलावा आपको देनी होगी अपनी लेटेस्ट 3 सैलरी स्लिप्स,
फॉर्म 16 और ITR की कॉपीज़। और अगर आप पेंशनर हैं तो PPO की कॉपी देनी होगी, वो वैसे भी ऑलरेडी बैंक के पास होगी, क्योंकि आपकी पेंशन अगर पंजाब सिंध में आ रही है तभी आप इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। तो इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है पंजाब एंड सिंध बैंक, चाहे वो सैलरीड हैं चाहे वो पेंशनर हैं, 11.10%। ये प्रेजेंट रेट्स हैं। आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स हैं बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें या बैंक में आके पूछ सकते हैं। तो रेट्स सैलरीड और पेंशनर के लिए दोनों के लिए सेम रखा गया है, 11.10%। तो रीपेमेंट पीरियड कितना रखा गया है, तो 60 मंथ्स यानी कि 5 साल का पीरियड आपको दिया जाएगा। 5 साल में आपको 60 किस्तों में ये लोन चुकाना होगा, उतना ही पीरियड आपको दिया जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई हॉलीडे पीरियड नहीं रहता है। तो डिसबर्समेंट किस तरीके से होती है, जैसे आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा तो सारा पैसा बैंक आपके अकाउंट में डाल देगा। बाद में ये आपकी डिस्क्रिप्शन रहेगी कि आप इस पैसे को किस तरह से यूज़ करते हैं। बैंक ज़्यादा से ज़्यादा आपसे एक अंडरटेकिंग ले लेगा कि आप इस पैसे को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं। बाकी बाद में ये आपकी विल पे है कि आप पैसा किस तरह से यूज़ करते हैं। आप इस पैसे को किसी भी अपनी लेजिटिमेट नीड को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो गारंटी थर्ड पार्टी गारंटी रहती है, ये सैलरीड के केस में होगी। और अगर कोई पेंशनर है तो उस केस में उनके मेजर सन या स्पाउस की गारंटी भी ली जाएगी। मार्जिन इसमें कोई नहीं होता, इस तरह में किसी तरह की किसी मार्जिन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है, आप उसके हिसाब से लोन ले सकते हैं। इसमें कोई मार्जिन नहीं होता है। और चार्जेस जो पंजाब एंड सिंध बैंक आपसे ले रहा है 1% ऑफ द लोन अमाउंट। इसके अलावा अगर आपकी स्टेट में इस टाइम कोई स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है तो वो भी आपको भरनी पड़ सकती है, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। तो उसके अलावा आपसे और कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। हाँ, सिबिल के चार्जेस जो आपकी सिबिल जनरेट की जा रही है, सिबिल चार्जेस भी लिए जाते हैं आपसे, वो भी बैंक टू बैंक वेरी करते हैं। आपके गारंटर की सिबिल भी निकाली जाएगी, आपकी सिबिल भी निकाली जाएगी, उसकी भी चार्जेस भी आपको बेयर करने होंगे। तो दोस्तों ये था पंजाब एंड सिंध बैंक पर्सनल लोन स्कीम फॉर बोथ पेंशनर एंड सैलरीड। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।